सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए सर। हाँ सबसे पहले चलिए सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोज बंदवार सर का अपने ग्रुप में स्वागत करता हूं। और जैसा हम लोग जानते हैं, सर एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है होम्योपैथी में। और हम तो अभी तक सुपर फास्ट कहने वाले थे, लेकिन अभी तो सर जो है तेजस, या जो हमारी अभी जो नई ट्रेनें आई हैं, बुलेट ट्रेन इसकी स्पीड से केस लेते हैं और इसी स्पीड से सर बोलते भी हैं। तो आप लोग अपना सारा काम धाम छोड़ करके अगर बैठेंगे तो सर की स्पीड को आप लोग कोप अप कर पाएंगे। और बहुत अच्छी तरीके से कैसे ऑब्जर्वेशन सर का रहता है और किस तरीके से सर का रूब्रिक पे वो है, तो सर हम लोगों के साथ आगे तक चलने वाले हैं। इसलिए वेलकम करते हैं सर का। सर शुरू करें आप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शैलेश सर, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, क्योंकि अभी जगना है। तो आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और ये 3 केसेस मैंने एक ही केस डाला था पहले मॉर्निंग में। तो सीमा मैम ने बोला कि इसके कंपैरिजन में कुछ और केसेस डाल दीजिए। तो उनके कंपैरिजन में शैलेश सर का भी एक केस हो गया, ऐसे 4 केस हो गए, है ना। और चारों केसेस की मेडिसिन अलग अलग है ना। मैंने एक जगह देखा किसी की तीनों हाइस आ रही थी, शायद दूसरे ग्रुप में आ रही थी। तो मैंने वहां भी मैंने कहा कि तीनों की मेडिसिन अलग अलग है तीनों केस में। बस एक चीज सेम है, जहां पे ये तीनों केस में सेम क्या है, इंजेक्शन का डर सर। इनका डर। अरे तीनों केस पेशेंट को मैं ही डरा रहा हूँ, उनके गले गले तक लेके आ रहा हूँ। तीनों पेशेंट के लुक रिएक्शन अलग अलग है, पर कॉमन ये है कि सबको मैंने इंजेक्शन से भयंकर डराया है। काउंटर पे टेबल पे इंजेक्शन रख दिए, ड्रॉज खोल के डराया है। ये सिर्फ डीडी का एक तरीका है कि मुझे वो मेडिसिन डीडी करनी है, ये है कि नहीं। तीनों केसेस में मैं पेशेंट को डरा रहा हूँ। तीनों केस में मैंने पता एक जोक मारा है कि भाई तीनों केस में कॉमन ये है कि मैं उनको डरा रहा हूँ, बच्चों को। और ये एक जब आपकी कंफ्यूजन आता है कि भाई ये स्ट्रेम है, हायोस है, जैसे सेकेंड जो केस मैंने डाला था जिसके अंदर बच्चा कितना मस्त तरीके से बोल रहा है, हाँ लगा दो, तो वो डिफरेंट है। फर्स्ट में बच्चा डर रहा, वो डिफरेंट है। एन में बच्ची भाग गई, वो डिफरेंट है। तो इन एडवर्स कंडीशन बच्चा क्या करता है, कई जगह मैंने तो बहुत जगह हाउ को छोड़ा है ना। मेरे लिए वो जो एडवर्स कंडीशन का रिएक्शन है ना, वो सबसे मेन चीज हो जाती है। क्योंकि हम सब जनरली वो तो डॉक्टर बोलेंगे सर इंजेक्शन से सभी बच्चे भागते हैं, सभी डरते हैं, इसलिए मैंने बीच में एक केस और डाला, देखो ये तो नहीं भागा। तीसरा बोला साहब कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, आप 2 की जगह 1 लगाओ, पर सुई नहीं लगाना। तो भांति भांति प्रकार के पेशेंट आएंगे हमारे पास। तो मैम कौन सा वीडियो ले पहले बता दीजिए, मैं वही प्ले करती हूँ। शैलेश ने कर लिया केस को, उनके सर के केस उनका हो चुका है, कल हो चुका था। तो उसी से शुरू करें क्या, या उसको लास्ट में लें? देख जैसा आपको लगे। आप पहले वो केस ले लीजिए, कौन सा वो ले लीजिए, कौन सा वो बच्चे वाला जो आज सुबह डाला, पहले नंबर पे डाला था, जो पहले नंबर पे डाला है वही ना, जो शुरू में आपने शेयर करने के लिए दिया था, वो ले लूं? कौन सा लूं सर? वो जो भागा नहीं, रोने लगा। हाँ जो भागा नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। बोलो क्या हो गया? तो कुछ नहीं चल रहा। कब से? कल शाम को। फिर इलाज क्या कर इलाज? वो ये दवाई ली थी, कहाँ थी दवाई? सरकार है? सरकार उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया? लगा देते अपन तो इंजेक्शन।
2 लगेंगे बेटा, बिना इंजेक्शन ठीक होगा ही नहीं आप। नहीं 2 इंजेक्शन लगेंगे। कितने लगाए, 1 के 2? एक हैं? एक 1 क्यों, 2 क्यों नहीं? दो दो से क्यों? दस 1 भी नहीं होता? 1 भी नहीं होता? 2 ही लगेंगे। इससे ये दाखिल होने से क्या तकलीफ हो रही है? खाना स्कूल तकलीफ हो रही स्कूल जाते हो तो क्या तकलीफ होती है? दुखते हैं? चलो 2 लगवा इंजेक्शन आपको। हैं? 2 ही लगेंगे बेटा, 2 ही लगेंगे। भर लो मैं इंजेक्शन, पहले इंजेक्शन भर लो, फिर आराम से बोलो। हाँ? क्या नहीं? कैमरा तो ऑन कर लीजिए, माइक भरने तो दे मेरे को पहले। और कुछ पलटो, सो जाओ ये भी। क्या? पहले यहीं पे लगा देते हैं तो ठीक कैसे होगा? हैं? ठीक कैसे होगा? हैं? अरे ठीक कैसे होगा? हैं? पलटो, सो जाइए, सो जा लगा देते हैं। सो पलटो, ऊपर बैठ, यहाँ चला बैठ, चल चल बैठ, ऊपर आ जा। तो इसमें क्या रोना है, लगाना है ठीक। चल सो ऊपर। चेक कर लो मैं। चल उसका आ जाऊंगा। अरे भैया 2 मिनट, कल मुझे दिखा थी, देखा थी इधर पर याद लगी है। देखो 2 भर लो, 2 इंजेक्शन भर लिया, ये लगा लेता हूँ। चल ठीक है, ठीक है। फॉलोअप भी दे दूं क्या इसका? हाँ कर दी मैम।
बैठिए इसको। आप बेटा गोद में लेके गोद में लेके बैठिए। बता क्या तकलीफ थी इसको अभी? कि भैया क्या तकलीफ थी? अभी जो दापड़ हुए थे लाल लाल हो तो अभी दिख रहा है आपको? तिलस कितने हैं? हाथ तक आगे ले। अभी आए जब कितने थे? अरे आए थे जब कितने थे? ज्यादा थे। अभी कितने कम है? खुली चल रही है? नहीं चल रही। पीछे भी होती ना? पीछे भी थे। हैं? पीछे भी थे। क्या लगता है? तुषार है? तुषार विशाल तुषार 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 कपूर। अभी लगा इंजेक्शन? हमने लगाया है। क्यों खुली नहीं चल रही है? दापड़ भी कम होगा तो अब क्यों लगाएगा इंजेक्शन? बताइए, एनालिसिस बताइए। इस केस में सबसे अजीब क्या लगा आपको? सर मैं आए हाँ सर, मुझे पल्सटीला का पेशेंट लग रहा है। ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू बाय क्राइंग. ही वाज फेनिंग. सो आई थिंक दिस इज अ पल्सटीला चाइल्ड. प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हाँ सर, ये इसमें तो फियर प्रोमिनेंट दिख रहा है। और शुरू में जब आप कह रहे हैं कि 2 इंजेक्शन लगाऊंगा तो कह रहा है 1 इंजेक्शन लगाइएगा। ये इफेक्टेशन दिखाई दे रहा है सर, उसका इफेक्टेशन है। ये स्टामोनियम लग रही है सर। और फिर बाद में जब इंजेक्शन लेके आप जब जा रहे हैं लगाने तो रोना शुरू कर दे रहा है। मतलब वो अपना कैरेज दिखा रहा है कि नहीं 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए। और जब इंजेक्शन की बारी आती है तो रोना चिल्लाना शुरू कर दे रहा है। तो ये स्टामोनियम लग रहा है। और उसकी आंखों का जो मतलब जो आंखों की पिक्चर है वो स्टामोनियम में लग रही है। तो ये स्टामोनियम स्टामोनियम में जो आखिरी केस जो लड़की थी जो गोद में बैठी थी वो क्या है? सर मैं बोलूं? सर वो तो हायोस थी ना, वो तो भाग गई। ये स्ट्रेमोनियम वाला बंदा था, वो क्लिंग करता रहा, वो चेयर को क्लिंग करके वहां पर ही खड़ा रहा था। और अफेक्टेशन भी दिखा रहा था, वो अपना मुंह बना रहा था ना, बार बार रोना आ रहा था, डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अफेक्टेशन में रहा। इसीलिए ये स्ट्रेमोनियम है। और वो बंदी तो भाग गई, वो हायोस थी पूरी। वो भागी क्या मालूम है आपको? किसके पास गई वो? और उसकी मम्मी खड़ी हुई है। मम्मी के पास गई वो सीधे भक्खे में। हेलो सर, मैं बोल ये कहाँ गया? हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते सर। सर हाँ ये नमस्ते। हाईएस्ट से एफेक्टेशन में है। और फिर उसकी आंखें बता रही है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, मतलब इंजेक्शन लगेगा, अब इंजेक्शन लगेगा तो उसका फियर, अभी धोखा होने वाला है मेरे साथ, ऐसे उसके दिमाग में चल रहा है। और ग्रिमाइसेस मेकिंग फेसेस इन चिल्ड्रन इन। तो ये स्ट्रेमोनियम रहता तो भाग जाता था, लेकिन वो वही खड़ा रहा अपना अफेक्टेशन को लेकर। और फियर के कारण वो रोता रहा, लेकिन भागा नहीं वो। तो ये हाईएस्ट चैनल से। तो जो भी भागता जी सर, इसका मतलब आवाज नहीं आ एक ही रहा चीज है जी। इसका मतलब एक ही चीज समझ आ रही है कि अभी आप लोगों को अफेक्टेशन और वो उसका पता नहीं है कि अफेक्टेशन किसको कहते हैं एग्जैक्टली। मतलब जो नहीं भागा वो है समझ। तो मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसे एक और केस डालना था आज कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। सर फर्स्ट केस में ना वो शुरू में तो दिखा रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था।
आपके सवाल का जवाब भी उसने ठीक से दिया है, तो वो मुझे भी उसमें अफेक्टेशन नहीं लगा। उसके बाद जब आपने उसको धीरे धीरे ये 1 सुई 2 सुई लगेगी, तो वो उसमें धीरे धीरे डराया। वो ग्रिमिसेस उसके ये वाला सर, ये रूब्रिक ग्रिमिसेस मेक स्ट्रेंज फेसेस, वो लगे उसमें मुझे। और उसके बाद फिर मुझे इस केस में इतना ही सवाल चाहिए, इतना ही जवाब चाहिए कि ये भगा क्यों नहीं। इसके पापा ने कहा बैठ जा, बैठ गया। उसके सर बाद इसमें मैंने इतनी पावर ही नहीं है उसमें। प्रिंसी मैम एक बार म्यूट कर लीजिए, एक एक ऑन रखिए, आवाज इको हो रही है इसलिए। मधुरिमा मैम, हाँ यस ओके मैम। और सर थर्ड का भी बोल दूं क्या सर, जो मुझे लगा? सर आवाज म्यूट है सर। ये कवर्ड आइज है इसलिए नहीं। बहुत अच्छा रूपी गया। मुझे इस केस में सिर्फ ये देखना था कि ये भगा क्यों नहीं। मैंने इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी थी भगने के लिए। इसके पापा बाहर खड़े थे, इसके पापा ने बोला बैठ गया। उसे पूरी जान लगा दी, मैंने पूरा माहौल बना दिया कि तू पलट से को इंजेक्शन लगा के छोड़ूंगा। मैंने इस केस इन रूब्रिकों को वेरीफाई करने के लिए मैंने उसके पास तक पहुंच गया कि तू लेट यार, तो लगा के छोड़ू, तू भर के ला 2 इंजेक्शन लगा के छोड़ेंगे, ऐसा इतना माहौल बना के रख दिया, पर वो भागा ही नहीं। अभी 4 दिन पहले केस आया मेरे पास रात में, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। बच्चा थोड़ा क्रिटिकल था और उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो रहा था, तो लेकर आए तो बहुत सांस चल रहा उसको और अच्छे खासे रोंकाई क्रेस वगैरह। तो मैंने उसको कमरे में बिठाया, मेरा मन नहीं था लेने का, काफी सीरियस है, तो उसको बिठाया मैंने अंदर और यही कंडीशन पैदा किया मैंने उसके साथ में कि तू बाहर जा। वो डॉक्टर बहुत कमजोर है यार, वो कैसे बैठेगा। मैं तू बाहर जा, बैठने दे यहाँ पे अकेले। और वही कंडीशन, यही सिचुएशन उसके साथ भी बनाया मैंने कि चलो इंजेक्शन लगाते हैं। रोना शुरू, पर भगा नहीं। मैंने कहा बैठ, जा मत कहीं पे, तो भगा भी नहीं। मैंने उसको एक बार बोला बच्चे को बैठ जा, इस बच्चे को मैंने इशारा किया, उठ के नहीं गया, और वो भी उठ के नहीं गया। मैंने उसको 200 के 3 डोजेस तो 5-5 मिनट की गैप में दिए। उसके बाद में 4 आवर ले दिए। मतलब जो बच्चा एडमिट होने वाला था, आई थिंक आईसीयू में जाता सीधा वो, पर उसने 3 डोजेस के बाद में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और मैंने उसको स्पष्ट रिटर्न में लिख के कहा कि भाई स्थिति नाजुक है, आप सुबह शायद एडमिट करा दीजिएगा। पर वो मॉर्निंग में आया कि डॉक्टर बहुत बेटर है, कि अब तो चल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा हो, 2 या 3 दिन में पूरा कंप्लीट ठीक हो गया। तो वो एडवर्स कंडीशन में हमको उसका बिहेवियर देखना पड़ेगा। अब ये मुझे ऐसा मेरा तरीका है कि मैं उसको, हर बच्चे से नहीं निकलते, इसलिए मैंने तीनों केसेस डाले। और कोई? सर ये फर्स्ट केस में बच्चा डरपोक है एकदम, मतलब दिख रहा है मुझे, अफेक्टेशन में नहीं लगा ये, क्योंकि आपने इससे पूछा तो उसने उसको हो क्या रहा है बस यही नॉर्मली बताया। फिर आपने पूछा कि क्या इलाज किया, क्या दवाई खाई, तो वो भी उसने बोलने में टाइम लगाया, सरकारी अस्पताल से दवाई, तो वो भी हेजिटेशन में था, मतलब थोड़ा रुका, फिर वो बोला। तो डर तो वो रहा था, तो उसने यहाँ कहीं पे ऐसे नहीं दिखाया, बहादुरी नहीं दिखाई कि पहले वो नॉर्मल था और फिर आपने इंजेक्शन का नाम लिया फिर वो डरा, ऐसा नहीं हुआ इसमें। और पूरा आपने डोर खोला हुआ था, उसके पापा बाहर थे, इवन आपने उसका हाथ पकड़ लिया इंजेक्शन के लिए तो भी नहीं भागा। मतलब एक तो हेल्पलेस लग रहा था कि मतलब एकदम मैं क्या करूं, फंस गया, न जा सकता ना इनको रोक सकता। और डरपोक तो था ही, डरपोक होता तो शायद भाग जाता, डर के भी नहीं भागा ये। और यील्डिंग में था कि जैसा कहा कि यहाँ बैठा रहे, तो वो चेयर से बस उठ गया, लेकिन उसमें भागने जितनी सी करेज नहीं आई। तो सर मेडिसिन का तो नहीं पता, लेकिन ये केस मतलब वीडियो देख के नहीं समझ आया। रूब्रिक आपने काफी सटीक है। रूब्रिक मैंने कहा इस केस को डाला क्यों, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए मेडिसिन को कि भाई ये स्ट्रेम है, ये हायोस है, ये फलाना मेडिसिन है, क्योंकि हमारे दिमाग में स्ट्रेम और हायोस ही चलती है। डरा मतलब स्ट्रेम हायोस जी। काफी लोगों ने
ग्रुप में डाला ना मैंने, तो वो जो सेकंड केस मतलब जो बच्चा डर नहीं रहा उसको भी स्ट्रामा हायर्स में डाल रहे हैं। तो देखना एक्चुअल में पेशेंट को हम जितना एडवर्स उसको थोड़ा सा हम क्रिटिकल कर रहे हैं उसके लिए कि भाई थोड़ा सा माहौल गरमा रहे हैं कि भाई तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, एक्चुअल में वो बिहेवियर बहुत काम आता है हमारे प्रिस्क्राइबिंग प्रिस्क्रिप्शन के लिए। हाँ बोलिए तो सर। हाँ सर, वो आके बैठा था, आपने पूछा क्या कंप्लेंट है, तो उसने कंप्लेंट जो बताया उसका टोन था, उसमें थोड़ा मुझे लगा कि ये थोड़ा अफेक्टेशन में है। और जब आपने बोला कि फिर 2 इंजेक्शन ले लेना, तो उसका जो रिएक्शन था वो देखने जैसा था सर। तो उसने बोला कि 1 इंजेक्शन चलेगा, आप उससे भी नहीं माने तो फिर स्टार्टेड क्राइंग। और जो उसका क्राई था उसमें टीयर्स नहीं थे बिल्कुल, तो वो आपको मैनिपुलेट कर रहा था वो कि बाबा अभी तो छोड़ दे, कि मैंने रोना भी चालू कर दिया, मैं अभी मुझे माफ करो, ऐसा। वो जो पल्सेडिला का फील आया सर यार। ठीक है सर, इसको डिस्क्लोज करिए, फिर आगे भी चलने हैं अपने को और केसेस पे। या सर और किसी का मैंने इसमें लोगे? 3 रूब्रिक लिए थे सर, ये हाँ, बच्चे वाले भी पहले वाले केस में सर। माइंड चिल्ड्रन अफेक्टेशन चिल्ड्रन और इन, कोई? माइंड अफेक्टेशन चिल्ड्रन इन। दूसरा है माइंड करेजियस अल्टरनेट विद फियर। तीसरा है कावार्डाइज। तो मेरा एल्यूमिना आया था सर इसमें मेडिसिन। ओके, वेरी गुड। मैंने इस केस में फोकस इसी चीज पे क्या कि भगा क्यों नहीं बस। कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजें इतनी प्रोमिनेंट दिखती हैं कि टूटनी चाहिए आंखों में ना, कि भाई स्ट्राम होता तो भगता, हायस होता तो भी भगता, और बच्चे तो भग जाते हैं पर्सनली। अगर हायस होता तो उसकी माँ के पास वो थे, मतलब वो भाग किसी के पास भी नहीं जाते, सीधे बाहर। है ना? तो सबसे पहला रूब्रिक इसमें है, सिंपल सी बात है, इंजेक्शन से डर रहा है वो। और कोई बोलना चाहता है कि अपन रिवील करें? रिवील कर दीजिए। है ना? देखो सबसे पहले इसमें क्या है ना, इंजेक्शन का डर तो है, तो फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड सबसे पहला रूब्रिक जो प्रोमिनेंट दिख रहा है ना। और सेकंड, इसको इसके पापा ने बिठाया कि बेटा बैठ जा, मैंने भी हाथ ऐसा है, बैठ जा। तो इसने पापा की बात मान ली, फिर उठा क्या ये? नहीं उठा। हीलिंग दिस पोजीशन इन चिल्ड्रन, तो कितने आसानी से सरेंडर कर दिया पापा की बात को, कितने आसानी से उसने बात मान ली। स्ट्रांग है तो बात मानते हैं कि पापा की, रुकते क्या वहां पे इंजेक्शन डर के बावजूद भी? नहीं सर, भाग जाते। यील्डिंग में है ही नहीं दोनों हायर स्ट्रैंड। देखो एक बार, है ना? बच्चे में इतनी स्क्रीन पे शेयर्ड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ देखो, है ना, स्ट्रांग है दोनों नहीं है यहाँ पे। जैसे उसके पिताजी ने बोला बैठ जा, उसके पिताजी की बात मान ली, मैंने इशारा किया मेरी बात मान ली, कितनी सरेंडर कर दिया इतनी एडवर्स कंडीशन में उसने अपने आप को, और भागने की हिम्मत ही नहीं उसके अंदर, इतना डरपोक। डर में स्ट्रैंप है, रुकेंगे थोड़ी ना कोई कि सामने कौन है क्या है, डोर लगा देंगे, तो पहले खुद को बचाएंगे। ये कोवार्डिस है, डरपोक है, ये खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहा, भाग नहीं पा रहा, और वहीं खड़े खड़े रोए जा रहा है बस, वीपिंग फियर फ्रॉम। है ना? खड़े खड़े रोए जा रहा है बस, भाग नहीं रहा, क्योंकि कोवार्डिस से बोल दिया घर वालों ने बैठना है तो बैठना है। अब उसमें आप देखेंगे उसकी वॉइस भी बहुत लो है, आवाज भी निकल रही है, स्पीच लो वॉइस करके, है ना? सोबिंग मोबिंग बहुत से वीपिंग इनसेसेंटली ऐसे करने लग गया वो।
So medicine, यहाँ नहीं मिलेगा मैडम, कंप्लीट मिलेगा मेडिसिन कालिकार। पापा ने बिठा दिया, बेटा मैं बाहर बैठा हूँ, तू यहाँ बैठ, डॉक्टर बोले का जवाब देना, उठ के मत जाना कहीं भी। गए ही उठ गए वो। तो विपिंग विद सोबिंग कैसे रोने लग गया था वो? कालिकार, दिस इज कालिकार। इतने आई थिंक 15-20 केसेस मैंने कालिकार ट्राई किया होगा, सिर्फ इसी कंडीशन में कि भगा नहीं। और मैंने माहौल बिल्कुल फुल तैयार कर रखा, इंजेक्शन टेबल पे, भगा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं भगने की। पापा ने बोल दिया बैठने का, हिल्ड कर गया, पापा ने बोल दिया बैठ जाओ। आया समझ में किसी को? यस सर, आया है ना? तो उसके बाद नहीं लेंगे, मुझे नीट नहीं लगी। अजीब मेरा अजीब ग्रेमेसेस से बना रहा था ना सर वो। मैंने ट्राई करके देखा, फेशियल एक्सप्रेशन में कहीं भी नहीं है काले का, बट मेरे लिए उसके ग्रेमेसेस इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना उसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट था। हाउ से ज्यादा वाई इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। भागा क्यों नहीं? रास्ता खुला, पिताजी बाहर, भग जा। इंजेक्शन लेके आ गया लड़का, मैंने इंजेक्शन बाहर निकाल लिया, भग जा, आप तो भग। कितने मौके थे भगने के लिए, भाग ही नहीं रहा। और जो रात के बच्चे को मैंने मेडिसिन दिया ना, काली काब दिया 200 के रिपीटेड डोजेस में। और यूं भी हम जानते हैं कि काली काब लंग्स के केसेस के लिए कितनी अच्छी रेमेडी है, बट हमने माइंड लेवल पे दिया उसको। तो भग जा भैया, तेरे पापा बाहर बैठे हैं, हो ही जा रहा टेबल पे। एक व्हाइट स्पॉट का केस आया मेरे पास, और इन्हें वर्सिकुलर हो रहा उसको, फेस वगैरह बहुत जगह, और वो भी ये सेम कंडीशन। बिठाया तो चिल्ला रहा जोर जोर से, धाड़े मार रहा। मेरी वाइफ उठ के आ गई पास के कमरे से, क्या हो रहा? कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिठा के केस टेकिंग ले रहा हूँ, मैं एसी कैसे क्या कर रहा है ये? बोले रो रहा बस, गेट खुला है, भाग ही नहीं रहा। अंकल इंजेक्शन मत लगाना, इंजेक्शन मत लगाना। मैं ड्रॉज खोलूं ना, वो जो जो अरे भैया भग जाना है, तो डर लग रहा। तो उसको भी काली काम दिया, उसके पॉट भी मेरे हिसाब से अभी 80% बेटर है। नेक्स्ट केस चले। सर कौन सा वाला करना है? वही बच्चा वाला, एक भाग गई, दो वाला जो भाग गई। अच्छा 2 इंजेक्शन। हाँ सर, एक मेरा ये तो क्वेश्चन लास्ट टाइम अपने ग्रुप पे किया था अपन, एक बहुत लोग मालूम है इस केस। सर, आई हैव अ क्वेरी सर। यस मैम। सर, इंजेक्शन देख के तो कोई भी बच्चा रोएगा, तो हम हर केस में फियर ऑफ इंजरी बीइंग इंजर्ड लगाएंगे? मेरे लिए फियर इंजरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस केस के अंदर। अगर नहीं भी लेते देन आल्सो तो भी काली कार्ड। ये वीपिंग फियर विद जो आ रहा है ना रुब्रिक, उसमें 3 ही मेडिसिन है। फियर फ्रॉम मतलब कि वीपिंग की वजह से खड़े खड़े रोना, भागना नहीं। बहुत से लोग होते रोड पर खड़े खड़े रोने लग जाते हैं देखकर, एक्शन नहीं लेते, डर की वजह से रोना विदाउट एनी एक्शन। बहुत से बच्चे रास्ते में कुत्ता देख लेते तो भाग जाना भैया, कुत्ता देख के वहां खड़े खड़े क्यों रो रही है? थैंक यू सर। नेक्स्ट केस लगाऊं सर? एक्सक्यूज मी सर, इस केस में क्या बच्चा अपने पेरेंट चाहता है कि पेरेंट्स आके हेल्प करे, इसलिए खड़े खड़े रोता है? हाँ आपके नेटवर्क की हाँ, अभी वाईफाई से कनेक्शन वापस। ठीक है मैडम ज्योति मैम। हाँ सर, अभी ठीक है। तो कुछ पूछ रही। एक क्वेश्चन और है, सिर्फ एक क्वेश्चन और है। यदि रिएक्शन यदि एक इन्फेंट में होता, 5-6 मंथ्स जो क्रॉल कर सकता है बच्चा, उसमें होता तो
वो तो भाग नहीं सकता था, इंजेक्शन देके वो भी रोता। डिलीवरी कब होगा? जब बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, जब उसको वैक्सीन लगेगा, है ना? तो वहां आपको आईपीआर से पूछना पड़ेगा कि भैया ड्यूरिंग सिकनेस क्या करता है ये, क्योंकि वहां तो आपको उसका हाउ तो कुछ होना ही नहीं ना। जैसे ऐसा नहीं कि बच्चों में हाव नहीं पता चलते। अभी 3 दिन पहले मैंने केस देखा, उसमें उसकी माँ मुझे कह रही आकर के डॉक्टर साहब 3 दिन रात हो गई, हमारी जान निकाल दी, इसने हमको खा गया ये, पूरी पूरी रात लेके घूम रहे हैं, पूरा दिन पूरी रात रोता है। तो मेरे क्लिनिक पे लाई, चुप, खेल रहा वो मेरी गोद में। तो मैंने कहा यहाँ तो बड़े खेल रही है। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का प्रेजेंटेशन बहुत मेन होता है कि मेरा घर कैसा दिख रहा है, भले बाकी सब जो कूड़ा पड़ा कोई समस्या नहीं। वो जब नए लोगों से मिलेगा ना, बाहर के लोगों से मिलेगा, तो उसका प्रेजेंटेशन ऐसा लगेगा ही नहीं, वो सिर्फ घर वालों को बाइट करता है। तो ऐसी कई रेमेडी है जो आपको हाउस से पता चल जाएगी, है ना। बच्चों में भी हमको कैसे की, इसलिए तो कहते हैं आर्ट है। उसमें वो बाइटिंग बच्चों टम्बलर भी लगेगा ना आर्सेनिक का? हाँ, वो डीडी और कंफर्म करो ना भैया कि क्या करता है ये घर पे। तो उल्टा उसको लेके घूमते रहते हैं, सुलाते हैं तो रोने लग जाता है। जैसे हमें आर्सेनिक 200 का एक डोज दिया ना, वो बच्चा वहीं क्लिनिक पे सो गया, उसके बाद वो प्रॉब्लम ही नहीं आया उसको। एसओएस पे दिया फिर मैंने आर्सेनिक 200 की, भैया आप जरूरत पड़ तो दे देना, तो सर ठीक है। सर एक सवाल था, ये जो हाँ, बच्चे भागते नहीं है लेकिन बट वो देख रहा था दरवाजे की तरफ, तो क्या उनकी ये कुछ ऐसा है कि वो पेरेंट्स से आके सोचते हैं कि पेरेंट्स आके बचाए, ऐसा आपकी कुछ है? आवाज समझ में नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही। सर जो बच्चा इवेडिंग कर रहा था, इधर देख रहा था, रोया, चीखा चिल्लाया, पर वो गया नहीं, दरवाजे की तरफ देख रहा था कि कोई आके बचाए। तो क्या उनके लिए फीलिंग आती कि कोई उनको आके बचाए, इसलिए वो खड़े खड़े रोते हैं? या ये वीपिंग फियर फॉर्म है ना, खड़े खड़े रो रहे हैं, हिम्मत नहीं उस जगह से एस्केप करने की। सर पर लेकिन वो दरवाजे की तरफ देख भी रहा था, ये देख वाला रहा है ना, बच्चा। उसके पापा ने उसको बोले ना वहीं बैठा रहे, एक तरफ उसके पापा की बात भी मान रहे हैं, वो बैठा रहे बैठा रहे। अगर यहाँ स्ट्रैम हाइज होता तो रुकता थोड़ी ना, किसी की बात थोड़ी मानता। यील्डिंग लिया है मैम, यील्डिंग और कार्बोडाइज किया गया है। यील्डिंग मेन चीज, उसके पापा की बात मान रहा है वो इतनी खराब कंडीशन में भी। स्ट्रैम हाइज किसी की बात नहीं मानते हैं, स्ट्रैम तो उसकी माँ की गोद में नहीं बैठेगा। ओके सर, मैंने थैंक यू। सॉरी, हायस उसकी माँ की गोद में नहीं बैठेगा कि रहने दो, बैठूंगा, तुम अभी पकड़ कर जबरदस्ती पकड़ के लगा दोगे इंजेक्शन मेरे को, वो बैठता ही नहीं, गोद में नहीं बैठता। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट। ओके, क्लिंगिंग में नहीं है, बाकी उसको लोग म्यूट मालूम है, करिए। उसका आईपीआर उसकी पैंट उतर कर लास्ट टाइम एक उसके लिए वो दी थी ना मैंने, हायस के लिए मैंने एक लाइन बताई थी कि इंजेक्शन को देखकर मेरी रूह डोली है, इंजेक्शन को देखकर मेरी रूह डोली है। और फिर वो सेकंड लाइन आईपीआर के लिए बोलता है, इन कमबख्तों पे कैसे भरोसा करूं, इन्होंने तो मेरी चड्डी खोली है। तो हायस कभी अपने आईपीआर पे भरोसा ही नहीं करेगा, तुम पे तो भरोसा ही नहीं करूंगा, तुम पकड़ के वापस ला दोगे। तो हायस को भी क्लिंग नहीं करेगा, हायस सीधे बाहर। मैंने एक हायस के बच्चे को देखा तो उसकी माँ उसको बुझकार के लेके ही, बेटा तेरे को आइसक्रीम दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी, फलाना ढिकना। जैसे ही उसको मारा अपना इंजेक्शन, उसने उसकी माँ को 2 गाली बकी लपक के, ऐसा भागा। हमने उसकी माँ को कहा कि ये दवाई दे देना, जाओ। इतना गंदा गाली बके लगता है उसके बाद। सर नेक्स्ट केस प्ले करती हूँ। ओके, आप है ना म्यूट कर लेना, क्योंकि फिर आपकी आवाज भी इको हो रही है, जैसे पता नहीं किसकी वजह से इको हो रही है आज। स्क्रीन तो ऑन रखिए, स्क्रीन से प्रॉब्लम नहीं है सर, बस वो हाँ माइक ऑन म्यूट रखिए, वो इको करती है पता नहीं। ठीक है, अभी आप म्यूट हो गए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल गए। मैं कह रहा हूँ कि पूरा स्क्रीन ब्लैक रहेगा ना, सबको देखने में कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा। ठीक है, हाँ ये ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
काय व्हिडिओ 2 मिनिट बता बता काय व्हिडिओ 2 मिनिट तू बाहेर जा बता खड़ा बैठ हाँ बता कहीं व्हिडिओ कहीं तू वरदान व्हिडिओ शिकव कहीं व्हिडिओ है कहीं यहाँ पे कहीं व्हिडिओ है पत्थर लगा था कब बहुत दिन हो गए फिर घर में नहीं बताया है? आज ही दुखा उसके बीच में दुखा है बीच में दुखा स्कूल जाए स्कूल जावे कौन सी क्लास है पेन खोल बताओ कटे लग रही अच्छा कई दिक्कत आ रही कई दिक्कत आ रही कद कद दुखे अरे कदी दुखे सोवा में उठवा में बैठवा में भागवा में कद दुखे भैया what a bit क्या नाम था शिवराज डर लगे कहीं को डर लगे कई बात को सुई लगा था सुई लगा था पीछे है लगा था चलेगा है अभी कहीं भी रहता धीरे धीरे क्यों बोल रहा था घर में तो धीरे बोले कहीं हैं घर में आवाज ही निकला तेरी कत्ता सुई लगवाऊं एक के दो कितनी सुई लगवाऊं एक के दो दो नहीं क्यों है दो लगवा दा है एक क्यों फिर एक में हो नहीं लगा तू एक में हो नहीं लगा तू है दो लगवा ले दो है नहीं मतलब नहीं सुई मतलब जलन नहीं होता दर्द नहीं होता नई सुई से और पुरानी से दर्द होता है अच्छा ऐसा हुआ क्या पहले क्या अभी ऐसा कभी हुआ क्या पुरानी सुई से तो दर्द ज्यादा होता है पुरानी सुई से दर्द ज्यादा होता है अरे पुरानी सुई से दुखता है क्या है और नहीं से नहीं दुखता चल बैठ 2 मिनट अभी दुख रहा था वहीं पे अभी कहाँ दुख रहा अभी कटे दुख रही हो अरे अभी थारा दुखी रहो कटे होती रहो तू अभी दुखी रहो नहीं बटे अरे तू अभी बताया था ना खड़े हुए ने कि कटे दुख रही हो बता दुखी रहो नहीं अपन चल बैठ बोलो नाम को शिवराज जाति डिंडोर गांव पालवा बताओ तकलीफ कई तकलीफ बताओ काय होता है तू वर्धन राते काही तकलीफ वही किती वर्धन तारकडे दुखरी होतो बता खोल ना आता सुटन उठचं पेन आहे टकाटक नयन आहे
वर्धन पिंडी नहीं आया तो ठंडे मर रहे थे। हाँ बता, हाँ खड़ो हो जाओ, खड़ो हो जाओ, बता ये हटे। अभी है, अभी दुखी रहो, थोड़ा बहुत ज्यादा कम नहीं दुखी रहो। वो वर्धन दवा पाई के बाद दुखी हो? अरे मेरे बाद दवा पी ली थी के बाद दुखी हो? नहीं दुखी हो? अभी की तकलीफ नहीं, चल फिर मैं अभी की तकलीफ तो नहीं है कि है? नहीं है तो बता क्या तकलीफ क्या है? ये पहला जो बता रहे तो अभी 2 दिन जो दवाई दी के बाद तक तकलीफ होती है नहीं, क्या तकलीफ नहीं होती के बाद है नहीं। ये तो वर्धन घर रो रहे तो परेशान कर रहे हो। स्कूल गया तू? स्कूल गया? चलो बढ़िया है। अबे हो गए घर में ज्यादा चाहिए अटैच के सब जगह अटैच कर। सर माइक पिक्चर ऑन कर लीजिए। हाँ हेलो सर, मैं बोलूं? हाँ बोलो। ये जिनको पता है ना वो नहीं बोलेंगे, जिनको पता है वो नहीं बोलेंगे प्लीज, नए लोग है ना, जिन्होंने देखा हुआ ये वीडियो वो नहीं, नए लोग। पहले केस नहीं देखा हुआ है मैंने ये। जी आप बोल सकती है मैम। ओके हाँ हाँ, थैंक यू। ये प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में है और हाई स्पिरिटेड चिल्ड्रन इन इंडिया यील्डिंग डिस्पेशल तो कार्सिनोसिन आता है। थैंक यू सर। नाइस मैम। और अब तो इस बच्चे का रिएक्शन, फादर बाहर है ना, तीनों केस में आईपीआर बाहर चले गए हैं और तीनों बच्चे अकेले हैं। ये भगा वो भगा है ना। मैंने कहा 2 1 लगा दो। मतलब पहले मैं भी यही सोचता था जब माइंड में नया नया आता था, क्या सभी बच्चे इंजेक्शन से डरते होंगे यार। अब हमारे पास 80% स्टामिना के केस आते हैं तो हमको ये लगता है सभी डरते हैं। पर मैंने ये ट्राई करना शुरू किया, कमरे बंद कर देता हूँ मैं कई बार, मैं थोड़ा सा डराने का पूरा माहौल अच्छा बना के रखता हूँ बच्चों के लिए। तो जहां मुझे लगता है कि यार ये मेरी कुछ क्लियर नहीं आ रही पिक्चर समझ में मुझे, या घर वाला आईपीआर ढंग से नहीं बता रहा है, तो बाहर निकल। इस केस में नहीं भागा बच्चा, इस केस में इंजेक्शन भी बोला करा था। बताइए मजा आएगा इस केस में। हेलो बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए, कोई तो बोलिए। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता है देखिए ऐसा कुछ। सर हेलो हेलो हाँ सर, ये तो पूरा डरा हुआ है बिल्कुल। इसकी तो बोलती बंद हो गई, बिल्कुल बोल नहीं रहा है और ये एल्ड हो रहा है एकदम, सब बातें सुन एंड में बातें। एंड में जाके जो बात बोली ना उससे मुझे बहुत हंसी आई। कोई पेशेंट आपको ये बोल दे बच्चा, मतलब मेरी तो बहुत हंसी है। मेरी वाइफ को मैंने सुनाया तो मेरी वाइफ की हंसी नहीं रुक रही कि वो उसका जो उसको वीडियो दिखाया वो क्या बोल रहा है। मैंने कहा 2 इंजेक्शन लगा दे कि नहीं, 1 ही लगाओ, 1 लगाओ और उसमें भी सुई जो है ना वो नहीं लगाओ। उसके बाद में मैंने उसका रीजन पूछा कि नहीं क्यों लगानी है। इन्फेक्शन की वजह से पूछा था। उसको पता होगा ना कि एडल्ट्रेटेड नीडल से वो बीमारियां होती है। नहीं नहीं, पेन कम नहीं होता सुई है। सर ये नहीं करती ना, पेन नहीं करती ना। हाँ ये मतलब तो पल्सेटिला ही लग रहा है सर।
रीडिंग बिटवीन द लाइन, है ना, रीडिंग बिटवीन द लाइन। सर ये एंटी क्रूड है क्या? कैरिड डिजायर टू बी कैरिड सूद, ऐसा कुछ एक रूब्रिक है ना? पल्सेटिला में स्लोली और एक सूदिंगली आप अच्छा मुझे कैरी अच्छा, मैं 2 की जगह 1 लगाओ, ये क्या है? नहीं 2 नहीं 1 लगाओ, ये क्या है फिर? ये एक लगाओ। चूजेस लेजर बार्गेनिंग बार्गेनिंग कर रहा है क्या? बार्गेनिंग और चूजेस लेजर तो बार्गेनिंग कर रहा हमारे साथ, ये हमारे साथ बार्गेनिंग कर रहा है कि दोनों ही 1 लगाओ और 1 भी लगाओ, सुई भी नहीं लगाओ। तो मैंने क्यों कि सुई नहीं लगाओगे तो सिंपल सी बात है, कुछ दर्द कम होगा, पुरानी सुई से दर्द ज्यादा होता है। कितनी इसकी एज कितनी होगी बच्चे की? मेरे हिसाब से मुश्किल से 5-6 साल ज्यादा नहीं हुई इसकी एज। कितनी ज्यादा प्रिकॉसिटी, कितनी बड़ी बड़ी लोगों जैसी बात कर रहा है। अभी आप किसी बच्चे से इतनी बड़ी बात उम्मीद करेंगे? वो इतनी बड़ी बात बोले आपको कि नहीं सुई लगाओ, जनरली बड़े लोग बोलते हैं ताकि सुई नहीं लेना है। ये 5 साल का बच्चा मुझे समझा रहा है कि सुई नहीं लो। प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन लेंगे सर, है ना। और रिपीट्स ओनली आफ्टर रिपीटेशन वाला एक रूब्रिक लगेगा, और वो जो है ना रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग वाला, तो फॉस्फरस आ रहा है फियर ऑफ पेन लेकर, 3 लो और बार्गेनिंग लो तो। और कितनी बोलने में कितना झेप रहा है वो बच्चा, कितनी टिमिडिटी उसके अंदर। स्पीच एंड वॉइस लो, वॉइस आवाज नहीं निकल रही उसकी, इतनी आवाज। और आंसरिंग आंसर मोनोसिलेबस, कैसे उसके जवाब हाँ हाँ हाँ, कितने टाइम उसके इसी टाइप से उसके आंसर जा रहे हैं। और बार्गेनिंग, प्रिकोसिटी, है ना, आप टिमिडिटी, है ना, घर पे रो रहा है तो उसका भी रूब्रिक ले लो आप, विपिंग टीयरफुल पेन ड्यूरिंग, है ना, अफेक्टेशन इन चिल्ड्रन। और कैसे अपनी बात मनवा रहा ना अपनी, वो उसने कैसे तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश की, डरा नहीं, मतलब भगा नहीं, कुछ नहीं। अफेक्टेशन तो लग रहा था ना इस केस में, और अफेक्टेशन के साथ में बातें कितनी अच्छी बोल रहा हो। दिस इज पल्सेटिला, ये पल्सेटिला है, पल्सेटिला 1 इन सिंगल रोज। अब ये किसको स्ट्राम नहीं लगा था? गले उतरा केस ये पल्सेटिला का? नहीं सर, थोड़ा और समझे। पल्सेटिला होती तो वो रोती ना ऐसे, बहुत माइल्ड वगैरह, ये तो थोड़ा बोल्ड दिख रहा था बच्चा। मैनिपुलेटिव रेमेडी है, अपना काम निकलवाएगी वो बार्गेनिंग करके। क्या बोला बच्चा कि दोनों 1 इंजेक्शन लगाओ, नई सुई से लगाओ, नई सुई से दर्द कम होता है। कैरिड तो होना है पर स्लोली, हैंडल विद केयर, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर। डॉक्टर साहब आपके हाथ में जादू है, आपके हाथ से इंजेक्शन लगता है तो दर्द कम होता है, इसलिए आपसे इतनी दूर आपसे इंजेक्शन लगवाने आती हूँ मैं। वहां वो बंगाल इतना जोर से लगाते हैं, बहुत दुखता, बहुत हार्ड हाथ है सर उनका। आपके हाथ में बहुत मजा आता है, सिर्फ इसलिए इलाज करना आती हूँ कि आपके हाथ से दर्द नहीं होता है। डॉक्टर साहब बहुत प्यार से इंजेक्शन लगाते हो सर आप। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, करो केयर पर प्यार से। कितने प्यार से बोला बच्चा कि हाँ दोनों 1 लगा दो, और वो भी नई सुई से लगाओ, कि नई सुई से दर्द कम होता है। कैरिड तो होना चाहता है ना, मना किया क्या इसमें इंजेक्शन के लिए? इंजेक्शन के लिए मना किया उसने? क्या नहीं मना किया। फिर सर सूद नहीं रूब्रिक किया। कैसे लेंगे? यहाँ 2 रूब्रिक है ना सर, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड सूदली, जो एंटी क्रूड वाला है। फिर वो सूदिंग कहते हैं, तो इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? कैसे एंटी क्रूड के बच्चों को, मैंने एक बच्चे को उसकी मेरे भतीजे का ही पैर जल गया था, तो उसको साइलेंसर चिपक गया, तो
वो मुझे क्या बोल रहा, चाचू मैं क्या कर रहा हूँ, ये कि फूक मारो तो अच्छा लग रहा है, और जैसे फूक बंद हो तो तकलीफ हो जाती है मेरे को वापस से, तो बार बार फूक मारो तो और फूक मारे फिर तो पंखा चालू कर लिया उसके आस पास में, कड़ा सा चाचू हवा जा रही ना, ऐसे फूक मारो अच्छा लग रहा था, ये कैरी डिजायर टू कैरी सूदन, एक हल्की सी ब्लो आती है ना हवा पे ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और ये बच्चे की मुंह फूक मारो उसको बड़ा मजा आता है, वो सूदन, ये स्लोली है। एंटी फ्रूट में ऐसे करके देखेंगे क्या पेशेंट के सामने? पेशेंट जब रहेगा तो वो या तो IPR बताएगा, और नहीं बताया तो करके देखेंगे, कैसे समझ में आएगा? समझ में नहीं आया मुझे। IPR बोलेगा ना, IPR बोलेगा, कटासे को हल्के से फूक मारते उसको बड़ा मजा आता है, वो बड़ा मजा आता है। फिर जैसे रखते फिर हाथ आगे करती। एक किसी का केस देखा था मैंने, तो उसको साथ उंगली में लगी हुई थी, तो मां ने उसको जैसे फूक मारी ना तो उसको अच्छा लगा, तो शायद बच्चा 1 साल का छोटा होगा और हम तो फिर उंगली मुंह के सामने कर दी, वहां फिर फूक मारे, तो चलने में तो चलो ऐसा करके देख लेगा IPR, लेकिन कई बार रहता है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, और अगर किसी से बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया तो गर्लफ्रेंड उससे छूट नहीं पाती, तब भी तो ये रुब्रिक लेते हैं ना सर, उसमें कैसे जानेंगे? मैंने इस रुब्रिक को इन 2 तरीके के अलावा कहीं यूज नहीं किया है। एंटीम्यूट जनरली लव सिक की रेमेडी है और वो थीम पे पकड़ में आ जाती है, तो इतना इन छोटे छोटे रुब्रिक को मेरा इतना भी ध्यान नहीं है ना। एंटीम्यूट मैंने दी है, कई केसेस में दी है, बट बड़े बड़े रुब्रिकों से दी है। हेलो जी सर। हाँ मनोज सर, हेलो जी सर। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा मैं भी बोल दूं। ये सूदिंग और स्लोली में क्या अंतर है? वैसे अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। करी डिजायर टू बी कैरीड स्लोली और करी डिजायर टू बी कैरीड सूदिंग, यही है ना? जी सर। हेलो, देखिए हाँ, स्लोली में क्या होता है, बहुत आराम से, प्यार से, बहुत आराम से, जहां पे झटका न लगे, जहां पे आपको मतलब जो है जर्क नहीं लगे, केवल इतना। और सूदिंग का क्या मतलब होता है? सूदिंग का मतलब होता है कि जहां पे आपको उसके जो सामने वाला है उसके किसी एक्शन से आपको सुख मिल रहा हो। जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी को सहला रहे हैं, किसी को बाम लगा रहे हैं, किसी को हल्का हल्का सा प्यार से सहला दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, हमारे किसी एक्शन से आपको अंदर से, कहते सूदिंग इफेक्ट बोलते हैं एक ना किसी चीज का। तो ऐसी कंडीशन में एंटीम क्रूड, कौन सी मेडिसिन उसमें एंटीम क्रूड है ना सूदिंग वाले में। केयरसिंग को भी समझाइए, फिर केयरसिंग क्या होगा सर? अभी मनोज सर का हम पूरा सेशन ले लेंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, ये हम क्लियर कर देंगे। सूदिंग का मतलब, केयरसिंग का मतलब होता है कि पुचकारना प्यार से, मतलब आपका जो है, आपका मन, आपकी आत्मा उसके साथ में लगी हो, सहलाना, पुचकारना। और सूदिंग का मतलब होता है कि सामने से आने वाला जो इमोशन है वो उसकी आत्मा को ठंडक दे रहा है। बहुत बहुत पास ये सारी चीजें हैं। देखिए वो सूदिंग में कौन सी मेडिसिन है? सिंगल एंटीम्यूट है। अभी देखो एंटीम्यूट लव सिक का बंदा है ना, एंटीम्यूट को हम बोलते हैं लव सिक में है। उसको क्या चाहिए? वो यहाँ पे बैठा रहता है और उसको लगता है वो बैठे बैठे माँ के पास रहते थे तो कितना अच्छा लगता था, मम्मी कितने प्यार से ये करती थी। डॉक्टर साहब अभी वो मायके में जो सुख मायके में मिलता था वो सर यहाँ कहाँ पे ससुराल में है। आपने उसको जरा सा पूछ लिया आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे ससुराल में, वो उसके आंखों से तुरंत आंसू टपकने लगे। बीपिंग टच जो है के साथ लपसिक, वो पुराना, उसमें उसको लगता है अभी माँ के गोद में ही जो सुख मिलता था, जो चैन मिलता था, वो यहाँ पे कहाँ पे है। वो वैसे कैरी होना चाहती है, कोई उसको उस तरीके से जो वहां पे जो मदर का मिलता था या जो प्रेमी का है, जहां से लव, जहां से अफेक्शन मिल रहा था, उस तरीके का उसको कैरी होना चाहिए। और स्लोली में जी सर। और वैसे भी है ना, एंटीम्यूट और पल्सेटिला का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। पल्सेटिला नेग्लेक्ट होती है तो बीमार होती है, और एंटीम्यूट लवसिक की रेमेडी है। तो जब आप केस टेकिंग लोगे ना तो वहां आपको लवसिक जरूर मिलेगा।
एंटिम गुड मैनिपुलेट वाली रेमेडी है। आप जनरली जो जितने भी टेलीसोप के नाटक देखते हैं जिसके अंदर एक वैम्प होती है, पल्सटिला ओमोलिगा टाइप की, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के अपना काम निकालने वाली, इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली, तो कई कुछ भी तोड़ नहीं है। हम ऐसे छोटे छोटे रूब्रिकों में अगर बड़ी बड़ी रेमेडी को काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। वो लव सिक की रेमेडी है, वो बिल्कुल किसी के प्यार के वियोग में बिल्कुल भूलने वाली। मेरी वाइफ थी, चली गई, अब बच्चे हैं, पूरे भरा पूरा परिवार है, भाई क्या टेंशन है। तो डॉक्टर साहब फिर भी जो वो थी ना उसकी बात ही अलग थी सर, मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा हूँ सर। वो लव सिक की रेमेडी है। पल्सेटिला तो अपना काम निकालने वाली रेमेडी है, मतलब भीड़ में से आपसे बिल्कुल आपका काम निकाल के चले जाएगी, है ना। इस बच्चे को देख के कनिंगनेस नहीं लगी आपको? एंटीप्रोट में कनिंगनेस नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, बार्गेनिंग नहीं है। बड़ी 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 चीजें देखेंगे ना तो आपको इन छोटे छोटे रूबिकों पर ध्यान ही नहीं जाएगा। मैक्रो देखना, मैक्रो नॉट माइक्रो। देखिए ये कैरी डिजायर टू बी कैरीड एंड केयर्स जो मैम ने अभी पूछा, उसमें पल्सटिला है। उसको क्या चाहिए? उसको केवल केयर्स चाहिए। उस समय मोमेंट्री जो एक आपका होता है ना, मोमेंट्री, आपने उसको प्यार दिया, पुचकार दिया, आप बस, तो उसको मोमेंट्री चाहिए। एंटिम क्रूड वो 5 साल पुराना वाला लेकर के ढो रहा है, उसको रियल लव चाहिए, जिसको हम प्यार कहते हैं, जो हम लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं। तो एक में कितनी डेप्थ है और एक में कितना सैलोनेस है। हाँ सर, कंटिन्यू करिए प्लीज, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। पल्सेटिला प्लांट रेमेडी है। उसका प्लांट कैसा होता है? नाजुक, हवा एक झुक गई, है ना। उसको ज्यादा थपेड़े की जरूरत नहीं है, बहुत नाजुक है वो। पल्स बहुत नाजुक रेमेडी है, इसलिए वो बीमार जब होती ना है तो उसको घुमाओ भी धीरे धीरे, मम्मा प्यार से सिर पे हाथ चलाओ ना मम्मा। केयरसिंग वाली रेमेडी है ड्यूरिंग सिकनेस। आपके बेटे का केस थर्ड केस देखें जी सर, या आपके बेटे का केस 2 मिनट पल्स झटके में। हाँ, बहुत सारे केस है। जैसे कि मेरे बच्चे को मोशन सिकनेस था। जैसे वो उसकी स्कूल वैन आती, वो लेकर जाती और स्कूल पहुंचते पहुंचते वो पूरे कपड़े गंदे, वॉमिटिंग। स्कूल से फोन आता, भैया आपके बच्चे ने तो उल्टी कर दी। तो मैं क्या, ठीक है आता हूँ लेने। मैं कार से लेने जाता हूँ उसको और वो वहां पे बिल्कुल ऐसे करता है स्कूल में। मैं इसको कार में जैसे लेता, पापा वो गाने लगाओ ना। मैं तेरे को क्या हुआ यार, तू वहां अंदर तो लटका पड़ा हुआ था अभी। मतलब मैं खुद आंखों से देख रहा हूँ, मतलब कि वो वहाँ टेबल पे आड़ा पड़ा हुआ। वो मैडम कह रही कि भैया बहुत ज्यादा पेट दुख रहा है इसका, आप सर आप ले जाओ सर आके। और जैसे ही मैंने उसको स्कूल की बाउंड्री से बाहर लाया, कार में बिठाया, और थोड़ी सी देर में मुझसे 5 मिनट, पापा गाने लगाओ ना उसमें ब्लूटूथ में। मैं सोचता इसको यार ये तो बिल्कुल सही साइड है यार, छुट्टी करा, गलती तो नहीं करती मैंने इसकी। वाह, नेक्स्ट डे फिर वही कंडीशन। मेरे पर स्कूल का इतना प्रेशर आने लग गया कि फिर मैंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने अपने सीनियर से कॉल किया कि सर देखो यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मेडिसिन दिया, कुछ समझ में नहीं आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन मैंने उसके साथ में वॉमिटिंग की टेबलेट रखना शुरू कर दी। मैं भैया क्या कर क्या रहा, स्कूल वाले तेरा नाम रख देंगे यार कि उल्टी करता हर जगह। तो एक दिन 8वें दिन जब मैं 10-12 दिन का परेशान हो गया, मैं करूँ क्या यार, लगेगा यार उल्टी बंद नहीं हो रही इसकी, और स्कूल के जाने के पहले पहले इसकी उल्टी वॉमिटिंग हो जाती है इसको, कई बार स्कूल पहुंचने के पहले और कई बार स्कूल के अंदर एंट्री के बाद। तो मैंने उससे एक दिन कार में पूछा, बेटा कि मुझे एक बात बता कि क्या कारण है उल्टी होने का। तो उसने बहुत खोदना पड़ा मुझे कि बता यार बेटा। वो पूरे रास्ते में आते टाइम में यही उससे बात कर रहा कि बता यार बेटा रीजन क्या है, मतलब आधा घंटा लग गया उसके। वो बोले पापा कि होता क्या ना कि मैं यहाँ से जाता हूँ ना, तो यहाँ से लेकर तो नामली तक रास्ता 1 नंबर है, चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं पापा, बिल्कुल सीसी रोड है। और जिसे मेरे स्कूल का टर्न आता ना, वहां से लेकर 1 किलोमीटर रास्ता पूरा खुदा हुआ है। तो मैं ड्राइवर को कहता हूँ कि अंकल यहाँ पे गाड़ी धीमे चलाना। ड्राइवर अंकल मेरी बात सुनते ही नहीं, वो धड़ तेज चढ़ाते हैं। उस 1 किलोमीटर में वो गाड़ी बहुत तेज चलती है और मेरे को घबराहट होने लग जाती है, और फिर वो डर लगने लग जाता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, ऐसा वैसा। और मेरे को स्कूल पहुंचते पहुंचते ये गाड़ी जब तेज चलाते हैं तो मेरे को उल्टी हो जाती है। और मेरे को कहता हूँ कि धीरे चलाओ, मानते ही नहीं है। Fear of vomiting, carry desire to carry slowly,
फैनिंग सिक और कुछ रूब्रिक होंगे, एक दो दिन देखने पड़ेंगे, यूट्यूब पे पढ़ा है वो वीडियो। पल्सिटिला 1 ml 1 डोज, उसके बाद 8 दिन तक वॉमिटिंग नहीं। रूब्रिक आप चाहो कैसे यूज कर रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे लगाते हो आप? सहगल साहब ने जिनके भी जो भी है, आप उनको कैसे लगाते हो? जैसे मैंने एक पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, तो मैंने उससे पूछा कि दिक्कत क्या है यार, समस्या कहाँ आ रही है? तो उसने डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया मुझे कि डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड को बोलती है कि यार इतना तेज सेक्स मत करा हो यार, दुखता है पेट में। डायरेक्ट बोल दिया तो मुंह पे मेरे, मतलब स्लोली, प्यार से। ये क्या जाहिलों की तरह करते हो यार? नेकेड वांट्स टू बी carried data be carried slowly, carried data be carried and caged। आ रहा समझ आपको? प्यार से करो यार, क्या जल्दी है? क्या भक्के जा रही हूँ? ऐसा बोली हो मेरे सामने। मैंने पल्सिला 10 ml का डोज दिया उस गोली पर के लिए। क्लियर? पल्सिला के लिए लाइन है ना, हैंडल विद केयर। इतने में ही पल्सिला समझ में आती है कि हाँ ये पल्सिला है। प्यार से और धीरे से हैंडल करो, धीरे से, आराम से, क्या जल्दी है? मतलब हमको केस के अंदर वो चीज पूछनी कि भैया मैं तो जनरल बहुत जल्दी पूछ जाता हूँ उसके पेशेंट की पर्सनल लाइफ में कि भैया क्या चीज आपको बहुत परेशान कर रही है। अगर साइकोडायनेमिकली क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछूंगा, या फिर ऐसे चीज जो मुझे उसके प्रेजेंटेशन में मॉर्बिड लग रही है। तो गाना है ना, पतली है मोरी कमरिया, सजन धीरे चलो रे, वो पल्सेटिला है। नाजुक पल्सेटिला। माजिक सर ने बहुत अच्छे केसेस डाले पल्सेटिला के, बहुत मैनिपुलेटिव रेमेडी है। मैं तो मतलब जितनी बार उसको सुनो देखो उतनी कम लगती है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक मुझे प्यार करो, वो भी पल्स है। प्यार की भूखी, एक नया शब्द भी ओपन बोला, प्यार की भूखी। अब प्यार ही नहीं करते मेरे को। तो ये पल्सिटिला, तो मैं कहीं भी एंटीबायोटिक मिक्स ही नहीं कर सकता। बहुत चेंजेस है दोनों में। एक बार केस और बताया था मैंने आपको, अपने क्लास में बताया था। मेरे वाइफ पूजा कर रही थी, और पूजा करने के जैसी पूजा करी तो आरती के लिए बुलाते हैं सब गणेश चतुर्थी का टाइम। तो जैसे ही मेरे छोटे वाले बच्चे को बुलाया मेरी वाइफ ने, और बड़े बच्चे को नहीं बुलाया, उसको लग गया बुरा। थोड़ी सी देर में पूरे शरीर पे उसके अर्टिकुलर रेशेस आ गए। तो और वो ऐसा बिल्कुल पापा ऐसे कर रहा हूँ, मतलब अरे ठीक है यार, बाप अर्टिकुलर आए तो इतना क्या कर रहा है यार? तो मैंने उसको केबिन में सामने बिठाया, बैठ देखो 2 मिनट में। तो उसको बोला, तो मैंने बोला कि वह ठीक है यार, तेरे को इंजेक्शन लगा देता हूँ। तो मैं छोटे वाले बच्चे को बोला, बेटा एक काम करना, तारक मेहता का चश्मा तू देख लेना, वो तो सोएगा। नहीं पापा मैं भी देखूंगा, कुछ नहीं बंद। मतलब दिख रहा है उसके रेटिकल रेशियोज पर कितनी जल्दी उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए। तो मैंने अगेन ड्यू टू नेग्लेक्टेड ही इज फैनिंग सिक, और एक आध रूब्रिक और लेकर मैंने उसको पल्सिटिला दिया। बहुत शेड में आती है पल्सिटिला, मतलब इतने शेड है पल्सिटिला के जितने देखो उतने कम। मेरे घर में मेरे बच्चे पल्सिटिला बोलते हैं। नेक्स्ट तीसरा केस शुरू करो जी। क्या हो रहा है उसको? क्या कर रही दिन भर से? दिन भर क्या कर रही है? स्कूल गई थी। अरे स्कूल तो गई थी, अभी दिन भर बुखार चढ़ता जब क्या करती है? दिन भर नहीं चढ़ता। हाँ, जब बुखार चढ़ता जब क्या करती है? कुछ नहीं करती, सोई रहती। और दिन भर तो पेपर देने जाती, स्कूल रहती। 5 बजे चढ़ता है, बस 5 बजे सुनती रहती है। कितने दिन से हो रहा है? ये 5-7 दिन। 5-7 दिन हो गए। पेपर खत्म हुआ इसके? नहीं हुए। कौन सी क्लास में? अभी भर्ती करी इसको, साल भर होगा। तो पहली क्लास में? पहली में कि यूकेजी में? पहली में। तरुण स्कूल में भर्ती करी अभी। अच्छा, तो
जैसे मान लो बुखार जब जैसे अभी दिन भर खेलेगी, दिन भर नॉर्मल रहेगी। स्कूल में बैठी, हाँ हाँ 5 बजे चल जाएगा। है 5 बजे 5 बजे बुखार चढ़ता है, फिर क्या करती है उस टाइम पे? वो सो जाती, किसी को बोलती घर में? नहीं बोलती, बस ओढ़ लेती है, सो जाती है। चुपचाप? हाँ बस खांसी तो चल रही है, वो सर्दी बहुत हो गई। तो आप लोग कैसे मालूम पड़ता कि बुखार चढ़ गया? तो फिर हम सोते सो जाते, हम संभालते नहीं उसको, तो फिर देखते तो बुखार चढ़ा हुआ ना। अच्छा, तो आपको मालूम नहीं पड़ता सो जाती जाके अंदर ही? हाँ नहीं, हम देख लेते नहीं, सोती है तो हम समझते थे कि बुखार चढ़ गया, बेटू सो गई। अच्छा, नहीं चढ़ता जब तक घूमती रहती है? इस दिन स्कूल में बैठती नहीं, स्कूल में रहती? स्कूल में नहीं बोलती किसी को बुखार आया? तो आता नहीं है, स्कूल में नहीं आता है उसको, बस 5 बजे आ जाती है, 4 बजे फिर चढ़ जाती है। पेपर देने कितने बजे जाती है? ये जाती है 11 बजे। 11 बजे? सुबह उठती तब नॉर्मल रहती है? हाँ दोपहर में बैठती, बस 5 बजे नहीं फिर सो जाती। बस 5 बजे पड़ जाएगी। मैं आके नहीं बोलती नहीं कि भाई मेरे को बुखार आया, कुछ वैसा कुछ नहीं बोलती है? हम देख लेते उसकी आंखें से जाती, बुखार चढ़ गया। और क्या करती बुखार में? बस खांसी बहुत है। नहीं बुखार में और क्या करती? चिड़चिड़, रोना, परेशान होना? हाँ खूब ज्यादा। क्या करती है? खूब रोना, बस गुस्सा करना हमें। किस बात का? बस ये बुखार में चिड़चिड़, अपन बैठ जाओगे छटाई अपने को, है मेरे पास मत बैठो नानी, बैठने देंगे आसपास? हाँ मेरे पास हट जाओगे तो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा जरूर ना। गुस्सा में क्या करती है? मेरे को लगुड़ती, मतलब मुंह मारती है, समझ जाओ, मेरे को सोन दो, मेरे को नींद आ रही, सोन दो। अच्छा डिस्टर्ब मत करो यूँ? मेरे को सोन दो, नींद आ रही। अच्छा, उसको सोते टाइम परेशान मत करो बस, है ना? हाँ मुझे सोन दो, नींद आ रही। बोलती भी नहीं बुखार में, कुछ भी नहीं बोलती। कुछ भी नहीं बोलती? बस खांसती है, बड़ी बड़ी खांसेगी बस। अच्छा, सर्दी पीती हूँ, सर्दी भी। हाँ पानी प्यास कैसी है? पानी पीती, पानी पीती है, गुस्से में मारामारी कर देती है? और क्या करती है? बस यही करती, आंखें लाल सूरज देखो ना, ये आंखें से करती है, मन करते थे बुखार चढ़े, वेग क्या उसको बिठा दो, क्या इंजेक्शन लगा दो? हाँ नहीं बात कर, वो लगाए कि नहीं पूछ रहा है? लगाए लगाए, हाँ ये सब पूछ रहा है। इसको बिठा दो, आप हट जाओ उससे, टेबल बिठा इसको, बात करना, बात बोलेगा जवाब देना है ना, इसको नहीं लेगा। अब आप भाग बैठो बैठो। क्या नाम होगा? आइडिया। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास है? यूकेजी? कब से बुखार है? 1 दिन से? अच्छा, क्या लगता है बुखार में आपको? है? आप वहां जाके बैठो, क्या लो मीट, वो सामने बैठो। हाँ बता देगी। गले में क्या है? काई की? तो आप रतलाम गए थे, वहां पे डॉक्टर इंजेक्शन लगाए थे आपको? नहीं लगाए? लगाए थे? कितने? अभी अपन कितने लगाए? अपन कितने लगाए? अभी 1 के 2? मैं 2 लगा दूं? कितने लगाऊं मैं? 1 लगा दूं? 1 लगा दूं क्या? चलो 1 लगा लेते हैं। 1 लगा देंगे? ठीक कैसे होगी? क्या हो जाए? नहीं होगी, ठीक है बेटा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, मैं निकाल लेता हूँ। लगा दूं? कितने? आवाज समझ में नहीं बेटा, क्या बोली? भाप लगा दूं? और इंजेक्शन? तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ना अपने को, लगाना पड़ेगा बेटा। सही कैसे होगी फिर? आप फिर बुखार आएगा, फिर परीक्षा नहीं दे पाओगे। चलो 1 लगा देते हैं, तो 1 लगा देता हूँ। चलो हेलो सर, ये बात नहीं है। मैंने किया कुछ भी नहीं है ना, नीचे जो मेरा ड्रॉज है ना, उसको क्या हिला के
ठोका के बाद धब, बस तुम बाहर। वो तो इंजेक्शन में दिखाया मैंने। पिक्चर क्लियर है क्या सर की? मेरे मेरे नहीं है मैम, नहीं है। सर लीव करके वापस आइए एक बार यार। क्लियर है मैम। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। नहीं है। नहीं दिख रहे सर। नहीं क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं। अब ठीक है सर अब ठीक। जी सर। अब ये तो केस क्लियर है। समझ आया थर्ड? यस सर। हाँ वो भाग गई ये समझ में आया। तो यही तो वो थे, खेल खत्म हो गया इतने में। इफेक्ट शुरू से लेके एंड तक कितना उसके अंदर, मतलब कितना कोशिश कर रही संभालने का, एंड फटा अफेक्टेशन उसका। कोशिश तो शुरू में बहुत किया, और जैसे इंजेक्शन का नाम आया उसकी हवा ही उड़ गई, अकेले बैठ गई वो मम्मी को छोड़ के भी। यहाँ से वो बेड रिमेनिंग बेड डिजायर में भी है ना, फीवर में सो के रहती है। अरे वहां मत जाओ आप, तो ये भगी। इसी में मैंने वनीन का डोज दिया, ठीक हो गई है। मुझे शुरू में कोकुलस लग रही थी ये। हाँ स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स इतनी समझदार है कि सोती है, कुछ कहती नहीं करती। आज नथिंग विदाउट नथिंग एबिलिटी है ना। वो मुझे कोकुलस लग रही थी, मैं थोड़ा सा देख ले यार कैसी है कोकुलस होती, तो बेटी रहती जाती है, बिल्कुल नहीं करती। थोड़ा सा आईपीआर जब बाहर करते ना अपन, तो पेशेंट खुल जाता है। अब इतना खुल जाता मुझे पता नहीं, भग जाता है। भाग के सर माँ की चिपकी। सिंपल बोलो। भाग के माँ के चिपक गई, इसको क्या बोलोगे? ये स्ट्रामोनियम होगी सर, है ना। मैंने 3 केस क्यों डाले, क्योंकि क्लियर का डिफरेंशिएट हो। और चौथा केस मैं आपको नरेट कर देता हूँ, जिससे आपको एक और मेडिसिन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हमेशा हमको कहते ना कि रूब्रिक आत्मसात करना है, उसकी फील समझनी है। कई बार पेशेंट नहीं बोलता, हम वो कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन, हमको समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है ना। हमको समझना पड़ेगा। आयुष होता तो कहाँ भागता, वो माँ के पास भी नहीं भागता, डायरेक्ट भाग जाता। डायरेक्ट बाहर। तुम जब तुम्हारा काम जाने 2-4 गालियां माँ को बकते हो बाहर, तो मैं सीधे घर ही भाग जाता। सीधे घर 2-4 लात भी देगा वो तो। कभी अगर ऐसा होगा ना कि आसपास पकड़ लिया गलती से, दे लात में बाहर, तुम्हारा तो भरोसा नहीं करूं आज के बाद में। अरे हायोस इतना देर रुकता ही नहीं जितना ये रुका। कमीनो साला, चॉकलेट बोल बोल के लेके आता हूँ, ये सुई लगवाता है। हायोस इतना नहीं टिकता। ये जो बताई भाप दे दो, ये दे दो, ये भाप वाप कुछ नहीं। वो तो समझ रहा है भाप के चक्कर में क्या दे देगा, भाग लो यहाँ से। मैं तो हायस की एक केस में अभी उसके साथ नरेट कर देता आपको। लड़की आई मेरे पास और हायस का प्रेजेंटेशन अलग होता है, इसकी घिघी बन गई है। हायस अपने को दिखाएगा नहीं कि वो डरा हुआ है, वो बड़े कायदे से सालिका के चला जाएगा। स्पिरिट रहता सर, स्पिरिटेड है ना, वो अपना स्पिरिट गिरने नहीं देगा सामने। हाँ डॉक्टर साहब ठीक है, लगा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं आता हूँ थोड़ा सा, और निकल गया तो फिर आने से अभी एक केस मेरे पास बच्चे का आया, तो उस बच्चे को टीनिया वर्सिकुलर हो रहा चेहरे पे यहाँ पे। तो उसके घर वाले बोले कि डॉक्टर साहब फैल रहा है सर, कुछ देखो ना। दोनों पति पत्नी दोनों साथ में आए, तो
बच्चे को गोद में बिठाया, तो मैंने पूछा बताओ क्या दिक्कत है, तो बोली कि मैंने पूछा उससे, तो थोड़ी मुश्किल से 1 मिनट की बात नहीं हुई, और वो लड़की बोली दादा को बुला दो, दादा, उसके दादा साथ में नहीं आए हैं। तो मैं दादा को बुला दो, तो मैं के दादा कहाँ है इसके, तो बोले घर पे हैं, कि बाजार में आए थे तो बाजार में ही हैं, तो ये दादा को बुला रही। तो मैंने कहा कि दादा क्यों, तो बोले दादा की लाडली है ये। मैंने कंफर्म किया लाडली मतलब, अरे कि दादा इसको हमेशा गोद में रखते हैं, ऐसा वैसा। तो मैंने और इलाज कराने जाते हैं, हाँ वो इसको हमेशा इंजेक्शन से बचा लेते हैं, तो नहीं मेरे बेटे को इंजेक्शन नहीं लगाना, और मेरे बेटे को इंजेक्शन नहीं लगाना। तो हमेशा जब ट्रीटमेंट का नंबर आता है तो दादा को याद करती है, तो अभी भी दादा ही कर रही है ये। दोनों का नाम नहीं ले रही है, माँ बाप के, दादा का नाम ले रही है। तो बाहर चली गई दादा करती हुई, दादा को ला दो, दादा को ला दो, दादा को ला दो, दादा कहाँ है, ऐसे करती हुई। कॉलिंग फॉर एब्सेंट पर्सन, नहीं ये तो है, पर ये ऐसा कर क्यों रही है? एक्शन से बचा लेंगे उसके दादू, या दादा उसको बचा लेंगे, वो जो बचा लेगा उसके पेट में वो रहेगी। तुम पे तो मेरे को भरोसा है ही नहीं, तुम्हारा नाम मैं ले नहीं सकती, तुम तो पकड़ के लाया वो लगवाने के लिए इंजेक्शन। तो ये हाई सहमत है, यह है सहमत है ना। उसमें माँ बाप को भरोसा नहीं, उसको माँ बाप का भाई, मैं जनरली ये चीज देखनी होती है उसके टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे, कि माँ बेटी है तो माँ से बच्ची नहीं बोल रही, पापा का नाम ले रही, पापा यहाँ है नहीं, तो जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ कि पापा क्यों, बोले पापा की लाडली है। तो अब वो लाडली से आपको पल्स आती ना कि भाई वो दादा को मैनिपुलेट करती है, ऐसा वैसा। तभी मैंने पूछा ना कि दादा क्यों, तो दादा को हमेशा इंजेक्शन लगवाने से बचा लेते हैं, और मेरी बेटी को मत लगाओ यार तुम, नवरे काम मत करो यार तुम। तो दादा इसके लिए बेड बन गए हैं, दादा इसके लिए बेड बन गए। और वो क्या कर रही, जहां पे नहीं होती वहां पे दादा का नाम लेती, कॉलिंग एब्सेंट पर्सन। दिल्ली लुक फिक्स 1 पॉइंट, वो बस एक ही रट लगाती बाहर भग गई। उसको मालूम है अपन ने इंजेक्शन की बात ही नहीं करी, पर उसको मालूम है कि यहाँ लगेगा इंजेक्शन ही, और उनके माँ बाप उसको भरोसा नहीं है। और दादा उसको हमेशा हेल्प करते हैं इंजेक्शन लगवाने में, बचाने में, मतलब कि और नहीं मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगाना, उसको दवाई देकर ठीक करेंगे, ऐसा वैसा। तो हाईएस्ट का डोज दिया और उसके पूरे चेहरे के स्पॉट चले गए। आई थिंक 200 का एक ही डोज दिया मैंने उसको। सर ये लड़के भी भागते गए, उसको कैसे डोसेस दिए आपने? फीवर था किसको? ना? हाँ 1M का एक ही थर्ड डोज दिया, केस तक। 1M का एक ही डोज और एसएल। थैंक यू सर, बहुत अच्छे। एक्यूट केसेस में या तो 10M का डोज या 1M का डोज सिंगल, और वेट एंड वॉच। बार बार 30 रिपीट वाला काम मैं नहीं है करता ज्यादा। एक्यूट केसेस, फीवर, कफ कोल्ड में एक 1M 10M डोज और नो रिपीटेशन 2 to 3 डेज। सर बच्चों में इतने हाई डोसेस दे सकते हैं कि हम? क्यों नहीं दे सर, उनकी ससेप्टिबिलिटी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी खासी है। मेरे 3 महीने के बच्चों को जब कोविड हुआ था तो मैंने ब्राइड ने 10M दिया था। सबसे ज्यादा हाई पोटेंसी बच्चों में ही दे सकते हैं, क्योंकि उनकी वाइटलिटी सबसे स्ट्रांग होती है। सिंपल सी बात है कि जितने सोरिक केसेस हैं, एक्यूट केसेस हैं, या कहते ना कि बुजुर्गों को आप अगर रोड पे पड़े हैं तो कैसे उठाओगे? प्यार से। सिपिलिटिक कंडीशन है ना, जितनी सिपिलिटिक कंडीशन डोजेज उतने छोटे। कैंसर पैथोलॉजी मैक्सिमम डोजेज मेरे 6 CH 12 CH हार्डली। जितनी ज्यादा पैथोलॉजी ज्यादा बड़ी है उतने डोजेज छोटे और रिपीटेड डोज में। जितना सोरिक कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है, डोजेज उतने ही हायर, मतलब सिंगल डोजेज में जाएंगे, ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगा। और अगर मिक्स में आते हैं तो 200। साइकोटिक में भी 10M, लाइक
जैसे कि पीसीओडी का केस हुआ, मैंने काफी पीसीओडी केसेस में 10M के डोज दिए, 1M 10M के डोज दिए। तो साइकोटिक में हायर पोटेंसी, फोरिक में भी हायर पोटेंसी, सिक्यूटिक में लोअर पोटेंसी, और मिक्स ये तो मिक्स मियाज में है तो 200 पोटेंसी, 30 से 200 की पोटेंसी। तो मियाज में भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल निभाता है पोटेंसी का, किस मियाज में कौन सी पोटेंसी देनी। एक केस में सेशन रहा सर। एक लास्ट केस में किसका सोरेसिस का बताया, जिसमें उसको सोरेसिस था और मैंने उसको नट 6 का ही डोज दिया था सिंगल, क्योंकि साइकोसिफिलिटिक होता है आपका सोरेसिस। सिंगल 6 का डोज दिया और केस क्लियर हो गया। रिपीट ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं और डोज धमाधम रिपीट करते हैं। तो इतना नहीं आता, आप एक ही बार डोज बड़ा देके खेल खत्म करने की कोशिश कीजिए ताकि रिपीट ना करना पड़े, और या फिर लोअर पोटेंसी में जाइए। सर क्रॉनिक सोरियासिस रहा तो भी वो 6C से निकलता है क्या फिर? 6C को क्या हम क्या समझते हैं, मतलब कोई भी पोटेंसी जब मिनिमम होगा ना आपका, तो केस सभी चीज पर कितना सप्रेशन होता है सोरेसिस के अंदर। अगर आपने मैंने 30 to 100 को नहीं, एक बार CM ट्राई किया है मैंने सोरेसिस के अंदर, ऐसा नहीं है, बट वो नादानी में किया जब मुझे होम्योपैथी की जानकारी नहीं थी। बट आज मुझे जानकारी है तो मैं बहुत ज्यादा सप्रेशन अगर केसेस में है, एक्जिमा में या डर्मेटाइटिस में, सोरियासिस में, तो मैं लोअर से ही स्टार्ट करूंगा ताकि मेरे पास ऑप्शन हो आगे बढ़ने के लिए। 6, 12, 30, 200 में बस, या फिर वाटर डोज में डिसोल्व करके मैं पोटेंसी को जाने दूंगा, 6 की पोटेंसी को। सर 30 से भी शुरू कर सकते हैं ना हम? कर सकते हो ना, कर सकते हो आप। वाटर डोज में लेकर 30 को ही 3-3, 4-4 महीने चला दो आप, क्या दिक्कत है। वो 31, 32, 33, 34, 35, 36 से बढ़ती रहेगी। उसको वाटर डोज में कैसे देना है सर? एक बूंद को आप, अगर आपको वाटर में देना है तो किसी बोतल में 2 बूंद डाल दीजिए आप उसकी, और पेशेंट को 10 स्ट्रोक देके उसमें से 1 कप पानी पी ले, और 1 कप पानी जो नॉर्मल वाटर वापस मिला दे। ऐसे आपकी पोटेंसी बढ़ती भी जाएगी, है ना, और डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, और उसकी जो डायनामिक पावर बढ़ती जाएगी। 10 स्ट्रोक, 1 कप पानी उसमें निकाला। पानी कितना लेना है सर? एक जितना भी लेते हैं, जितना लेंगे उतना वापस मिलाना पड़ेगा उसमें आपको। प्लस मेथड है ना, लेते जाओ। 100 ml लेते ना, उसमें 2 बूंद मिलाते ना। मैंने 500 ml में भी दिया है। आपके कंसेप्ट बन जाएंगे जब आप देने लग जाएंगे ना पेशेंट की कंफर्टेबल, कि भाई वो कितनी बड़ी कैरी कर सकता है। तो आप कोई इशू नहीं, 500, 400 किसी में भी दो, बस प्लस मेथड करते रहिए। सर किसे चाहिए? दूध ही मिलाएंगे सर। बहुत होती है, जितना मिनिमम डोज देंगे उतना ही मैक्सिमम इफेक्ट आएगा, है ना। मतलब वाइटल क्या नाम उसका, कार्डिनल प्रिंसिपल, उसमें तो लिखा है ना मिनिमम डोज और मिनिमम प्रिस्क्राइब, कम से कम प्रिस्क्राइब करना है। हेलो सर। यस जी सर, आपने ये बताया ना कैरेट डिजायर टू बी कैरेट सूदिंग वाला, फूंक मारने का आपने एक बताया। तो जैसे कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मतलब एक्जिमा है या कुछ स्किन डिजीज है, उसको धुलने से अच्छा लगता है, थोड़ी देर ही अच्छा लगता है लेकिन धुलते रहते हैं, उसमें भी अप्लाई होगा? मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं कि ऐसे सिंगल रूब्रिक को डायरेक्ट ऐसे मत लगाइए। उस रूब्रिक के पीछे की पूरी बैकग्राउंड पिक्चर देखिए, कहीं लवसिक है उसमें। मैं ये कह रहा हूँ लवसिक होना चाहिए, जरूरी नहीं है, पर ओवरऑल उसे और भी सपोर्टिव रूब्रिक होने चाहिए। इसका मीनिंग आपको बहुत इजीली के डिक्शनरी में मिल जाएगा। पर सिंगल रूब्रिक 2 धारी तलवार होते हैं, है ना। तो उसकी एक ही चीज पे अपन प्रिस्क्राइब करते हैं। जब एंटीबूट पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको एंटीबूट समझ में आएगा तो उसमें सूदिंग क्यों है। तो उसमें इरिटेबिलिटी भी सर होनी चाहिए, मतलब सब मिला के मतलब देखना पड़ेगा सारी चीजें मिलेगी आपको, डिस्पोजिशन मतलब वगैरह, है ना।
यहाँ जो कंपैरिजन आया है ना स्लोली के साथ में, तो स्लोली पल्स रेट का बहुत अलग स्टेज है, उसका सूदिंग का स्टेज बहुत अलग है ना। सूदिंग कहते हैं ना अपन की सूदिंग इफेक्ट है इस क्रीम का, लगते से बहुत बड़ा, स्किन पर सॉफ्ट हो जाती है ऐसा वैसा। तो एंटी प्रो को जब आप पढ़ेंगे ना, तब वो उसका सूदिंग इफेक्ट भी समझ में आएगा, उसके लवसिक के साथ उसका कनेक्ट ठंडक देने वाला सर, सूद करता है ना, ठंडक देता है एकदम, जो अंदर तक ठंडक दे देता है। याद आती तो दिल में एकदम ठंडक आ जाती है। रोमांटिक लव के रूब्रिक है उसमें, इन इवनिंग है ना, सेंटिमेंटल रोमांटिक इन इवनिंग, बहुत से रूब्रिक है उसके अंदर। तो ये लवसिक वाली रेमेडी है, ये किसी के प्यार में वियोग में बिल्कुल घुले पड़े रहते हैं और वो याद करते रहते हैं। ठीक है सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर। हाँ सर, ये जो बोले, हाँ ये डोज जो बताए, तो जितना भी ग्रॉस पैथोलॉजी होता है उसमें लोअर डोज देने से एक फायदा ये भी होता है कि अगर जो एक एग्रावेशन होने का चांस हो तो वो कम से कम हो। और दूसरी बात, जहाँ पे ग्रॉस पैथोलॉजी होती है वहाँ पे फार्मेसी में ऐसे भी बताया गया है कि लोअर डोज देना चाहिए, ये चीज हो गया। और डर्मेटाइटिस में डर्मा का भी जो भी केस होता है तो काफी वो पेनफुल रहता है, आइदर वे वो इचिंग हो, बर्निंग हो, जो भी हो, तो उससे पेशेंट बहुत ज्यादा सफर करते रहता है। तो और बहुत ज्यादा ये चीज होता है, तो वहां भी लोअर डोज देने से ये भी होता है कि एग्रावेशन को हम कंट्रोल कर सकें। अगर जो पार्शियल से मिनिमम हो तो उसको वहां पे एग्रावेशन हो तो कम से कम हो, तो लोअर डोज देने का ये भी होता है। और तीसरी बात ये कि फार्मेसी में और ऑर्गेनल में भी ये समझाया गया है कि हायर द ससेप्टिबिलिटी हायर द डोज, लोअर ससेप्टिबिलिटी लोअर द डोज। तो सिफिलिटिक में पेशेंट इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इतना उसका एनर्जी लेवल कम जाता है कि वाइटल फोर्स उसका बहुत ही लो डाउन पे चला जाता है, तो उसको एकदम मिनिमम पोटेंसी हो तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। वहां पर हायर पोटेंसी बहुत ही दिक्कत होती है। और खासकर एक्यूट में पहले हम भी सोचते थे कि एक्यूट में हायर दे देंगे, बट एक्यूट में हायर पोटेंसी इतना अच्छा वर्क करता है कि कुछ कहने का नहीं, कारण कि वहां से ससेप्टिबिलिटी बहुत ही हायर रहता है। तो ये और दूसरी एक लास्ट बात है कि जो डोजेज का बताए रिपीटेशन वाला, तो मिनिमम रिपीटेशन मेगा रिजल्ट। डॉक्टर एक थे एमबीबीएस डॉक्टर भी थे, लेकिन वो कन्वर्ट हुए थे होम्योपैथ में, क्या ध्यानचंद्र करके थे, तो वो एक बुक लिखे थे, तो उसमें उस बुक का ही नाम था मिनिमम डोजेज मिनिमम रिपीटेशन मेगा रिजल्ट। तो यही बोलना था सर। थैंक यू सर। जन्म जब होता है ना हमारा, तो हमारे में बीमारियां बहुत कम होती हैं। तो बर्थ से लेकर 30 तक 100 की स्टेज होती है। तो आप यहाँ पर वाइटलिटी, इम्यूनिटी, हर प्रकार से आप जवान होते हैं, तो हायर पोटेंसी आप उस एज में दे सकते हैं, है ना। 30+ से लेकर 50 तक की एज मिड एज होती है। तो मिड एज के अंदर आप साइकोटिक, जहां आपको बोन से रिलेटेड इश्यू आने लग जाते हैं, आर्थराइटिस होने लग जाता है, बोन ओवर ग्रोथ होने लग जाती है, ऑस्टियोफाइट बनने लग जाते हैं, है ना। तो वो आप मिडिल से 200 से 110 तक डील कर सकते हैं, 200 से। पर जहां 30-50+ जाती है वो सिफिलिटिक स्टेज आने लग जाती है। जहां डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा वहां पर पोटेंसी लोअर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनल, है ना। हम जनरली में अगर किसी ओल्ड एज का केस है तो मेरी पोटेंसी हमेशा लोअर ही जाएगी, चाहे पैथोलॉजी कुछ भी हो, एक्यूट हो, कुछ भी हो, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को आपको उठाना बहुत धीरे धीरे पड़ेगा ना। जवान लोगों को तो आप 2 टांगा टोरी करके उठा के साइड में कर लोगे रोड पे से, पर वहीं अगर किसी बुजुर्ग को हो तो आपको उठाना बहुत प्यार से कैरी करना पड़ेगा। तो सिफिलिटिक स्टेज के पेशेंट को या उस टाइप की बीमारियों को आपको बहुत प्यार से उठाना पड़ता है, तो वहां डोजेस लो देने चाहिए अकॉर्डिंग टू नियम, अकॉर्डिंग टू रूल्स। एक रूल्स नहीं बना लेना आपको कि बस मैं तो वार्निंग के नीचे दूंगा ही नहीं। ऑर्गेनल क्या बोलती है, किस डिसीज में कहाँ देना है, क्या देना है। बच्चों की ससेप्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो मेरे
एक्सपीरियंस में देखा है कि मैंने हमेशा हर बच्चे को 1M दिया है, डायरिया में, फीवर में, कफ कोल्ड में, एक देखे छोड़ दिया, 2 दिन तक उसको वेट एंड वॉच करना। क्योंकि जब मैं फॉलो करता था प्रेडिक्टिव को, तो वहां पर इतना रिपीटेशन नहीं होता है जितना आजकल करते हैं ना, वाटर डोज में 3-3, 4-4, 5-5 बार। नहीं, मेडिसिन देने के बाद उसके डिस्चार्जेस भी आएंगे, वो कब देखेंगे अगर हम रिपीटेशन करते रहेंगे तो। ऐसे अगर आप रिपीटेशन ज्यादा करेंगे तो केस सप्रेशन में चला जाता है। फिर किसी दिन अपन सप्रेशन 7th लेयर सप्रेशन को पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि अगर आपने किसी पेशेंट का फीवर ठीक किया और घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, तो वो केस क्योर नहीं हुआ, वो सप्रेशन में चला गया। 7th लेयर सप्रेशन है प्रेडिक्टिव की। अगर आप उसको पकड़ेंगे, उनको पढ़ेंगे ना, तो और मजा आएगा आपको। तो थोड़ा सा डिफरेंट ऑथर को हमको पढ़ना चाहिए, ताकि हमको इस साइंस से रिलेटेड और भी लोगों की जो रिसर्च है उसके बारे में पता लगे। सर ये लास्ट केस में स्ट्रामोनियम दिए थे, तो क्या मतलब कुछ रूब्रिक लगा लेना, बताइए। fear injury being injured, escape fear with escape desire to क्लिंगिंग मां के जाके चिपक गई वो बाग पे। क्लिंगिंग पर्सन फर्नीचर अफेक्टेशन और ले लो कुछ, अगर वॉइस वगैरह रिलेटेड कुछ है। क्योंकि जब आप कुछ मेडिसिन के ऐसे फैसेट अगर आपको दिमाग में बार बार आते हैं ना, लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा नंबर लगेगा ना, तो मैं एक बच्चे का केस बताऊंगा, वो बच्चा पूरे केस में मुझे दिखता ही नहीं है। तो मैं उससे पूछता हूँ, बेटा क्या नाम होगा, बेटा क्या नाम, बेटा क्या करते हो, इधर पापा इधर मम्मी, कुछ पूछूंगा, बेटा स्कूल जाते हो। पूरे केस में यही चल रहा उसका। ये चीज भी देखनी है हमको कि ये क्या चीज यार, क्या कर रहा है ये। जल्दी नंबर लगाएंगे, चिंता मत करिए सर। ठीक है सर, एंड करें फिर अभी। सर थैंक यू, लंबा टाइम ले लिया आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर।